दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए। कबीरा तो दुख काहे को होए। समस्त दर्शकों का हम नमन करते हैं, अभिवादन करते हैं। दर्शकों, जिस तरह विदित है कि जून महीने में श्री कबीर साहब जी का प्राकट्य दिवस मनाया जाता है और इसे समारोह पूर्वक बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। और जिस तरह आप जानते हैं कि सद्गुरु कबीर जी का प्राकट्य लहरतारा के एक कमल फूल में वो प्रकट हुए थे। तो ये अवसर जो है बहुत ही सुनहरा अवसर है और इसको बहुत ही हम धूमधाम से मनाते हैं। और बहुत प्रसन्नता की बात है कि आज लकावैन वाकवा के श्री कबीर काउंसिल के हमारे जो आचार्य महंत संत सर्वेश्वर दास महाराज शास्त्री जी उपस्थित हुए हैं। आपका नमन करते हैं, अभिवादन है। और हमारे साथ श्री कबीर काउंसिल के प्रधान महंत श्री पूरन सुभग जी है। आपका हम स्वागत करते हैं, हमारी ओर से आपको नमन है। और जिस तरह मैं बता रही हूँ कि हम विशेषकर श्री कबीर साहब जी के प्राकट्य दिवस के बारे में हम बात करेंगे। तो आचार्य संत सर्वेश्वर दास महाराज शास्त्री जी, आप हमें ये सबसे पहले बताएं कि सद्गुरु कबीर के प्राकट्य की जो मौलिक ग्रंथ है, थोड़ा इसके बारे में आप चर्चा करें कृपया। यदीयपादोदकसेचनेन स्थाणु प्रपेदे तरुभावमाशु वन्द्यः सतां योर्महनीयकीर्तिस्तं श्रीकबीरं सततं नमामि। श्री सद्गुरुवे नमः। समस्त दर्शकों को सादर साहिब बंदगी और नमन। सद्गुरु कबीर साहब का प्राकट्य। सद्गुरु कबीर साहब जी के प्राकट्य के बारे में कहा जाता है कि जो उस समय अर्थात आज के लगभग 626 वर्ष पूर्व उनके बारे में संतों ने जो कहा है, 1455 साल गए चंद्रवार एक ठाठ ठये, जेठ सुदी बरसायत को पूर्णमासी प्रगट भये। और इसके अनुसार से विक्रम संवत 1455 तदनुसार 1398 ईस्वी की ज्येष्ठ पूर्णिमा सोमवार को प्रातः मंगल वेला में भारत उत्तर प्रदेश वाराणसी के लहर तालाब के कमल पुष्प पर प्रकट हुए थे। और एक संत हुए जो बहुत प्रसिद्ध हैं, गरीबदास जी महाराज, उन्होंने एक बहुत सुंदर साखी कही, पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, अन्नहार करता नहीं, ताका नाम कबीर। और एक बहुत सुंदर बात हमारे संतों ने कबीर साहब के प्राकट्य के बारे में बतलाया कि गगन मंडल से उतरे सदगुरु सत्य कबीर, जलज माही पौढ़न किए, 2 दिनन के पीर। तो सदगुरु कबीर साहब की यह जो लीला काल है, उनके जीवन यात्रा है, ये लगभग 119 वर्ष 6 महीने और 27 दिन की रही। अच्छा। इतने वर्ष उन्होंने अपने जीवन का समय व्यतीत किया भारत भूमि पर। जीवन काल है उनका। और अंत के समय में भी जो उनका एक साखी कही जाती है, 1575 किया मगहर को गवन, माघ सुदी एकादशी, रलो पवन में पवन। अच्छा। अर्थात विक्रम संवत 1575 और इसके अनुसार सन ईस्वी 1518 की माघ शुक्ल एकादशी को उत्तर प्रदेश, इस समय उस जिला का नाम कबीर नगर पड़ गया है, पहले बस्ती जिला कहलाता था। हाँ। मगहर में आमी नदी के तट पर वे अंतर ध्यान हुए। हाँ। और इसके अनुसार से सद्गुरु कबीर साहब का जो जीवन काल है, एक ऐसा समय रहा जिसमें उन्होंने अपने पूरे बचपन से बाल्यावस्था से लेकर के अंतिम समय तक लोगों को उन्होंने जोड़ा। और उनके मौलिक ग्रंथों की बात जब हम करते हैं तो मौलिक ग्रंथों में सर्वप्रथम आता है बीजक। बीजक का जो शाब्दिक अर्थ है वो साखी में कहा गया उसको, बीजक बतावे वित्त को, जो वित्त गुप्ता होए, ऐसे शब्द बतावे जीव को, बूझे बिरला कोई। बीजक का अर्थ होता है एक ऐसा गूढ़ ग्रंथ जिसको हम आजकल पासवर्ड कहते हैं, है ना, कोड वर्ड। तो जो हमारे आत्मज्ञान है, हम सामान्यतः उसको हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन गुरु हमें उसका
ज्ञान करवाते हैं। जी। तो ये बीजक ग्रंथ इसी प्रकार से है, जो हमारा आत्मधन है उसको बतलाता है बीजक ग्रंथ। और इसमें 11 इसमें अध्याय हैं। हाँ। रामायणी, शबद, ज्ञान चौतीसा, विप्रमतिसी, कहरा, बसंत, चांचर, बेली, बिरहुली, हिंडोला, और इसमें भी कुछ साखियां हैं, लगभग 200 साखियां के आसपास जी, इसमें है। जी। और दूसरा ग्रंथ है शब्दावली। शब्दावली। शब्दावली में भजन है, शब्दावली में साखियां नहीं है बल्कि भजन है। हाँ। और हम आप सब जानते हैं कि सदगुरु कबीर साहब हिंदी साहित्य जगत के आदि कवि माने जाते हैं, इसके जी। पूर्व कोई और ग्रंथ ये नहीं मिलता भक्ति है। काल के। हाँ, और हाँ। वो एक स्वर्णिम युग था हमारे जी। हिंदी भाषा के लिए भी, जी, जी। कि उन्होंने एक शुरुआत की। और जब उन्होंने शुरुआत की तो उनके भजन किसी देवी देवता के प्रार्थना के नहीं थे, जी। अपितु गूढ़ ज्ञान से भरे हुए थे, हाँ। जिसमें सामाजिक जो सुधार था वो भी उसमें बातें थी, लोगों की एकता की भी बातें थी, और साथ साथ हमारे आध्यात्मिक जीवन के उच्चतम शिखर तक पहुंचने की जो हमारी प्राचीन परंपरा रही है, मोक्ष के द्वार तक, वहाँ तक कैसे पहुँचा जाए, इन भजनों के माध्यम से उन्होंने बतलाया है। और इसके बाद आता है जो बोली हमारी पूर्व की, जो उनकी भाषा थी, जी। बोली हमारी पूर्व की, हमें लखे नहीं कोई, हमको तो सोई लखे, जो धूर पूरब का होए। ये भजनों का ग्रंथ है। इसके बाद जो मुख्य हमारे कबीर साहब की जो पहचान है वो है दोहों से, है ना, कबीर हाँ, साहब के हाँ। दोहे या साखी जिसे हम जी, कहते जी। हैं, और बहुत सुंदर-सुंदर बहुत सुंदर उनके साखियाँ। दोहे, साखियाँ सब। जी, इसमें साखी ग्रंथ में 84 अंग हैं, 84 अध्याय हैं। हाँ। और एक-एक माने गुरुदेव के अंग से शुरू होता है, और जी। अंतिम 84वां जो अंग है, अध्याय है, उसका नाम है विनती का अंग। इसमें उन्होंने गुरुदेव से लेकर के साधु, दया, क्षमा, संतोष, सभी जितनी हमारे जीवन में आवश्यकताएं हैं, इसके साथ साथ हम बुराइयों से कैसे बड़ें, काम, क्रोध, लोभ, मोह, सभी के अंग हैं, एक-एक अध्याय जी, हैं। जी। और इनके माध्यम से कबीर साहब ने समाज के प्रत्येक व्यक्ति, क्योंकि वो संप्रदाय की बात नहीं है, किसी धर्म की बात नहीं है, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में ये समस्याएं आती हैं कि कैसे हम सत्य का आचरण करें, दया, क्षमा आदि। और इसके अलावा कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जो संवाद के ग्रंथ हैं, और उसमें आता है कबीर मंसूर, जिसमें कबीर साहब के जीवन के साथ साथ जो सृष्टि का काल है, इन सब के बारे में है। सागर ग्रंथ, जिसमें अनुराग सागर, बोध सागर आदि 13 सागर ग्रंथ हैं। ये काफ़ी बृहद ग्रंथ है। इसमें पूरे सृष्टि और रचना और जितने भी उस समय की स्थिति थी कबीर साहब के समय का, उसमें सारी चीज़ें आ गई। इसके अलावा संस्कृत के 2 ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण मिलते हैं, जो बाद में हिंदी ग्रंथ को संस्कृत रूपांतर किया गया है। उसमें श्रीमद् आदि ब्रह्म निरूपण, ये संस्कृत का ग्रंथ है, और इसमें जो सत्य पुरुष परमात्मा का निर्गुण निराकार रूप है उसका विवेचन किया गया है, और कैसे हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, शब्द सुरति साधना का विशद विवेचन इस ग्रंथ में किया गया है। इसमें 375 श्लोक हैं। और इसी प्रकार सदगुरु कबीर साहब के जीवन की जो लीला है, उनकी जीवन कथा है, इसको भी प्रथम हिंदी में लिखा गया था, उसको संस्कृत श्लोकों के द्वारा उसको प्रस्तुत किया गया है, श्री सदगुरु कबीर चरितम। इसके अलावा जो हम लोगों का जो ग्रंथ है, जिसके अध्याय से, जिसके माध्यम से हम लोग सात्विक ज्ञान यज्ञ चौका आरती करते हैं, एक प्रकार का ये भक्ति का अंग है, भक्ति का रूप है, जिसमें हम कर्मकांड करते हैं गुरु की पूजा के रूप में, जिसमें हम 4 गुरुओं की पूजा करते हैं। धनी धर्मदास साहब, गुरु बंके साहब, गुरु सहदेव साहब और गुरु सहतेजी साहब, ये 4 गुरुओं की पूजा होती है सत्य पुरुष परमात्मा के साथ, और ये एक प्रकार का कर्मकांड है। तो इसके लिए ग्रंथ बनाया गया है, इसका नाम है चौका चंद्रिका। इसमें भजन है, इसमें मृत्यु के लिए अलग भजन होता है, चलावा, उसको हम चौका आरती कहते हैं। जी। और आनंदी, जैसे भी जन्म है या विवाह है या फिर कोई भी मांगलिक कार्य के लिए, जिसको हम लोग आनंदी चौका आरती करते हैं। तो अभी जो प्राकट्य महामहोत्सव मनाया जाएगा 21 जून और शुक्रवार के दिन, ये ज्येष्ठ पूर्णिमा पड़ रहा है उस दिन, तो उस दिन के सात्विक ज्ञान यज्ञ आनंदी चौका आरती वहाँ पर संपन्न की जाएगी। और इसके साथ साथ जो हमारे ग्रंथ हैं, जो कि कुछ गुह्य ग्रंथ हैं, गुरु के द्वारा ही प्राप्त होता है, उसको हम कणिहारी महंत, जो महंतों को दिया जाता है, ये इस प्रकार से ये मौलिक ग्रंथों के रूप में ये आते हैं। और ग्रंथ की बात जब कर रहे हैं आचार्य जी, तो ये उनके शिष्य जो होते थे वो लिखते जाते थे, जो कबीर साहब बोलते थे। जी। क्योंकि कबीर साहब ने स्वयं कहा कि मस्य कागज छूयो नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, चारों युग की महात्मा, कबीर मुख ही जनाई बात। तो कबीर साहब के समय उनको शायद कभी स्कूल भी नहीं गए, वो किसी विद्यालय में नहीं गए, किसी ऐसा उन्होंने अभ्यास भी नहीं किया लिखने आदि के लिए। तो जो उनके शिष्य होते थे, विशेष करके जो उनके शिष्यों में आते हैं, गुरु श्रुति गोपाल साहब, बहुत प्रकांड विद्वान थे, और
सभी वेदों और सभी शास्त्रों के, पुराणों आदि के सभी के ज्ञाता थे वो। और पूरे भारत के जितने विद्वान थे उस समय उन्होंने सबको उन्होंने जीत लिया था शास्त्रार्थ में, और इसलिए उनका नाम सर्वाजीत था। तो जी। कबीर साहब के समक्ष आते हैं जब उनको ये गुह्य ज्ञान मिलता है, गुरु ज्ञान मिलता है कबीर साहब के द्वारा, जी। तो कबीर साहब के शिष्य बन जाते हैं। तो जो सर्वाजीत पंडित थे जिनका नाम सर्वदानंद था, तो बाद में उनका ही नाम श्रुति गोपाल रखा गया। तो वो और उनके साथ के जो लोग थे कबीर साहब के साथ बराबर रहते थे, और वो साहब के जो भी बोलते थे उसको वो लोग लिपिबद्ध करते जाते अच्छा, थे। आचार्य जी उनके ग्रंथ के बारे में आपने बता दिया, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि भारत में जिस समय कबीर साहब वो प्रकट हुए तो वहाँ पर स्थिति कैसी थी? हम सब जानते हैं कि लंबा समय रहा है भारत में यवनों का, यवन यम काल रहा है। हाँ, और उस समय भी जब कबीर साहब आए तो उस समय भी यवन काल था। हाँ। और लगभग उनके 300 साल बीत चुके थे यवन संस्कृति के शासकों का। भारत जी, के लगभग 70% राजा यवन थे। और हम सब जानते हैं जो आज अफगानिस्तान की स्थिति है, लगभग स्थिति भारत की वैसी थी कि हम लोग मंदिर तो पूजा मंदिर, अधिकतर मंदिर तो तोड़े जा चुके थे। जी, जो मुख्य जितने मंदिर थे, चाहे वो राम जी का जन्मभूमि हो, कृष्ण भगवान की जन्मभूमि हो, या काशी का जो जो वहाँ पर ज्योतिर्लिंग का जो मंदिर था, लगभग सब भारत के नष्ट हो अधिकतर गए मंदिर थे। तोड़े, जहाँ ध्वस्त किए जा चुके थे। और ये स्थिति हो गई थी भारत में कि आर्य हिंदू संस्कृति का बचना लगभग लग रहा था कि कैसे इसको बचाया जा सके। तो ऐसे समय में जैसे गीता में बात आई है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो जी, कभी कभी ऐसे महापुरुष आते हैं जिनके हाथ में कोई शस्त्र नहीं होता, लेकिन जी, वो भी समाज में धर्म समाज की सुधार रक्षा करते करते हैं। हैं, है ना, जी, धर्म की रक्षा करते जी, हैं। जी, तो ये काम कबीर साहब ने किया, क्योंकि हम लोग जो हमारे कबीर पंथ हैं, हाँ, तो जो एक व्यक्ति राम के मानने वाला, राम को भगवान मानता है, हमारा कबीर पंथ भी सदगुरु कबीर साहब को सत्य पुरुष परमात्मा का ही अंश मानते हैं। और वो इतने शक्तिशाली थे, जब उनकी वाणियों को हम देखते हैं तो उन्होंने न केवल हिंदुओं को, मुस्लिम को, सभी के लिए उन्होंने एक सच्चा मार्ग बतलाया। और यही कारण था कि उस समय, जिस समय कबीर साहब का उस समय प्रागट्य हुआ, उस समय भारत में मंदिरों का जो पूजन था बहुत ही मौन रूप से होता था। कोई तिलक लगाकर रास्ते पे नहीं चल सकता था। बड़े बड़े कोई भी हिंदू संस्कृति के कार्यक्रम नहीं किए जा सकते थे। यहाँ तक कि जो कुंभ मेला जो बृहद रूप से होता है 12-12 वर्षों में 4 जगहों पर, हाँ, नासिक, उज्जैन, हरिद्वार और इलाहाबाद में, प्रयाग में, हाँ, ये भी बहुत छोटे रूप में केवल एक प्रतीकात्मक रूप से किए जाते थे, क्योंकि हमारी संस्कृति का इतना वर्चस्व नहीं था, हम जी, दूसरे संस्कृति के अधीन थे। तो कबीर साहब जब आए तो सबसे पहला काम उन्होंने किया कि वहाँ के जो बादशाह थे सिकंदर लोदी, भारत में उस समय से जी, केंद्रीय शासक थे वो दिल्ली के, उन्होंने उनको आदेश दिया अपने योग बल से। उस बादशाह को एक बहुत भयंकर एक व्याधि की पीड़ा हुई, उसका उनको एक बीमारी हो गई, और वो अंत में कबीर साहब के पास जब आते हैं तभी उनको उससे शांति मिलती है। तो कबीर साहब ने पहला आदेश उन्होंने दिलवाया बादशाह के माध्यम से कि जितने धर्म परिवर्तन हो रहे हैं देश में उनको रोका जाए। और इस प्रकार से हिंदू संस्कृति का संरक्षण हो पाया कबीर साहब के समय में, और धीरे धीरे पुनः हमारी आर्य सनातन संस्कृति का विकास हुआ। और आज जो भी हम देख रहे हैं, धन्यवाद उस समय के लोगों को कि अपनी संस्कृति, अपने ग्रंथ और अपने जो भी उस समय के संस्कृति, धर्म आदि के जो भी ग्रंथ थे उन सब का संरक्षण किया, क्योंकि उस समय के लिए बहुत ही विकट काल था हमारे हिंदू आर्य संस्कृति के लिए, और उस समय उन लोगों ने रक्षण किया। ये इसमें कबीर साहब का बहुत ही बड़ा योगदान है। हाँ। और पूरा उनका जीवन जो है समाज सुधार में जी, हो गया, चला क्योंकि गया उनका। समाज सुधार का जो एक विशेष उन्होंने बात कही, एक तो सबसे बड़ी बात तब तक था कि एक ऊंचे कुल, है ना, क्योंकि हम संस्कृत के जो वेद हैं, आज हम जिन्हें वेद कह रहे हैं, पुराण कह रहे हैं, उपनिषद कह रहे हैं, ये समाज के केवल 5% लोगों के हाथ में था। जी, और उसको केवल ले सकते थे केवल 3 वर्ण के लोग, चतुर्थ वर्ण को लेने की अधिकार ही नहीं था। जी, यहाँ तक कि मंदिर में प्रवेश तक वर्जित था उनका। हाँ, तो उन्होंने कहा कि भक्ति के लिए प्रथम आवश्यकता है जो जाति वर्ण कुल खोए, हाँ, जो अपने जाति को से मुक्त हो जाए, कुल वर्ण से मुक्त हो जाए। अर्थात परमात्मा की प्राप्ति के लिए किसी का धनवान होना, विद्वान होना, रूपवान होना, बलवान होना, हाँ, ये पदवान होना, ये कोई इसकी आवश्यकता नहीं है। जी, ये सारी मिथक को उन्होंने दूर कर दिया। जी, और उन्होंने कहा कि अगर भक्ति कोई कर सकता है, तो हम जानते हैं कि मीराबाई कितने सामान्य रूप से उन्होंने भक्ति हाँ, किया, रविदास जी कितने सामान्य रूप से भक्ति किए, पीपा, प्रहलाद, जितने भी लोग हुए, तो कोई इन सबसे मुक्त हुए। तो सदगुरु कबीर साहब ने ये जो इस प्रकार की व्यवस्था बनाई समाज सुधार के लिए,
कि सभी जाति के लोग यहाँ पर अपने कर्म के अनुसार से बने हैं, परमात्मा के यहाँ से सब लोग एक समान मनुष्य होकर के आए हैं। इसलिए धर्म केवल मानवता है, न जी, कि ये अन्य अन्य जो नाम दिए गए जी। हैं, इनका कोई मूल्य नहीं है। कर्म के अनुसार से व्यक्ति अपने कर्म से पहचाना जाता जी, है। बहुत सुंदर आपने बताया। तो आचार्य जी, हम ये जानना चाहेंगे कि सद्गुरु कबीर साहब की उनकी जो साखियाँ हैं, उनके मुख्य रूप से कौन-कौन से जो सिद्धांत मिलते हैं, जिनके द्वारा आज समाज के सभी वर्ग जो संप्रदाय है ये लोग उससे कुछ सीख सकें, हाँ, जुड़े जुड़ते हैं। हैं। और कबीर साहब, आप मॉरिशस का भी अगर इतिहास देखते हैं, और हाँ, हमें जब पता चला कि हम पिछले 24 वर्ष पहले आए, तो लोगों ने बताया कि मेरे दादाजी कबीरपंथी थे, मेरे पूर्वज कबीरपंथी थे। जी, तो बिहार, जहाँ से हमारे अधिकतर लोग मॉरिशस में आए हैं, हमारे हिंदी भाषी लोग, जी, भोजपुरी भाषी लोग, तो कबीर साहब के साथ जुड़ने का जो सबसे बड़ा एक कारण हुआ, हाँ, उन्होंने जाति से मुक्त समाज को बनाया। जी, ये सबसे बड़ी उनकी बात थी। हाँ, जाति ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। बहुत क्योंकि सुंदर। जितनी बाकी हमारी जितनी भी पहचान है, हाँ, वो सब म्यान है। हाँ, ज्ञान ही मुख्य रूप से मुख्य तलवार है। रूप से, जी, तो ये उनका सबसे बड़ा संदेश था, जी, जिसमें उन्होंने सबको जोड़ा। हाँ, प्रेम प्रेमण बाड़ी उपजे, जी, प्रेमन हाट बिकाए। इसी हाँ, प्रकार से रात गंवाई सोई कर, दिवस इन गंवायो खाए। हीरा जन्म अमूल था, कौड़ी बदले जाए। ऐसी बाणी बोलिए, मन का आपा खोए। बोलिए, तो जी, हर जीवन के जितने भी हमारे कर्म हैं, जी, सभी पर सदगुरु कबीर साहब के जो ग्रंथ है, साखी ग्रंथ, हाँ, उसमें 84 अंगों में सब हमें प्राप्त हाँ। होता है। आचार्य जी, बहुत सुंदर, आपने बहुत कम शब्द में बहुत कुछ कबीर साहब के बारे में आपने बता दिया। अब हम आते हैं श्री कबीर काउंसिल की जो वाकवा में है, उनके प्रधान महंत श्री पूरन सुभग जी। थोड़ा आप बताएं कि कबीर काउंसिल की ओर से ये विशेष जो हम मना रहे हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा में कबीर साहब का प्राकट्य दिवस, किस तरह का वो कार्यक्रम होगा? क्या-क्या आप आयोजन कर रहे हैं? नमः सद्गुरुदेवाय नमो मंगलरूपिणे नमः सत्यस्वरूपाय कबीराय नमो नमः। श्री सद्गुरुवे नमः। सभी दर्शकों को हमारा त्रय बार करजोर साहिब बंदगी। अनंत खुशी की बात है कि हर साल की तरह इस साल भी हम श्री कबीर काउंसिल की ओर से ज्येष्ठ पूर्णिमा के उपलक्ष्य में श्री सद्गुरु कबीर साहब जी का प्राकट्य महामहोत्सव मना रहे हैं। इसको अति धूमधाम से मनाएंगे हमारे सभी हंसजनों के साथ। और ये 2 दिवसीय कार्यक्रम रखे हैं। जी, गुरुवार 20 जून को हम ध्वजारोहण करेंगे 6:30 बजे हाँ, कबीर मंदिर के प्रांगण में। सुबह और को, शाम शाम को। शाम 6:30 बजे। जी, और शुक्रवार 21 जून को 11:30 बजे से हम सद्गुरु कबीर साहब की प्राकट्य महामहोत्सव मनाएंगे अति धूमधाम से जी, सभी हंसजनों के साथ। हाँ, और वहाँ पे सात्विक ज्ञान यज्ञ आनंदी आरती चौका का आयोजन किया गया है। जी, और प्रसाद महाप्रसाद की व्यवस्था की गई है। और हमारे सभी जितने भी सदस्यगण हैं अति श्रद्धा एवं भक्तिपूर्वक आते हैं, सद्गुरु कबीर साहिब जी के वाणी वचनों का श्रवण करते हैं जी, और उनके ज्ञान धारा में गोता लगाते हैं और जी। अपने जीवन को सुखमयी बनाते हैं। जी, बहुत अच्छा। अब महंत जी, आप हमें बताएँ कि कबीर काउंसिल की ओर से कौन-कौन से जो विशेष कार्यक्रम किए जाते हैं? हाँ, हम इस साल जो मुख्य रूप से इस प्राकट्य महोत्सव के उपलक्ष्य में जो और कार्यक्रम जो गतिविधि जोड़ रहे हैं, जी, एक प्रीति भोज भंडारा देंगे हमारे वृद्ध लोगों के लिए जी, संस्था की ओर से। जी, और एक रक्तदान दिवस का आयोजन करेंगे निकट भविष्य में ही। जी, और साथ साथ में हम हमारे जो छात्र छात्राएं हैं उन लोगों के निमित्त हम एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन करेंगे, जो श्री सद्गुरु कबीर साहिब जी के वाणी वचनों का उनका जो संदेश रहा
मानव मात्र के लिए। और वैसे हर महीने हम जो अपना पूर्णिमा मनाते हैं वो नियमित रूप से मनाते जाएंगे। और मुख्य रूप से जो 3 मुख्य पूर्णिमा मनाते हैं, एक जो माघ पूर्णिमा फरवरी महीने में जी। जो जहाँ पे हम सदगुरु कबीर साहिब जी का अंतर्ध्यान दिवस मनाते हैं, जी। और सामने में इस महीने प्राकट्य। जो प्राकट्य महामहोत्सव ज्येष्ठ पूर्णिमा को मनाएंगे। जी। और फिर साथ साथ में नवंबर महीने में कार्तिक पूर्णिमा के उपलक्ष्य में सदगुरु कबीर साहिब जी के जो परम शिष्य हुए गुरु धर्मदास साहिब जी का जयंती मनाएंगे। जी, जी। तो बहुत अच्छा आपने गतिविधियों के बारे में आपने हमको बताया। तो आचार्य जी, महंत जी, यहाँ पर बहुत ही हमारे दर्शकों को आपने बताया जी कबीर साहब के बारे में। और जो लोग उच्च पढ़ाई करते हैं, जैसे डिग्री हासिल करते हैं, और संत कबीर जी के बारे में जब सीखते हैं, अध्ययन करते हैं, तो कितना अच्छा लगता है उनके दोहे जो है। रत्नमाला जी, एक बात मैं बताऊं, अब जी। तक लगभग 400 से अधिक पीएचडी कबीर साहब के ग्रंथ पर हो चुके अच्छा। हैं। जी, जी। जो उनके थीसिस हैं हाँ। वो उपलब्ध हैं जी। अपने भारत के ग्रंथालयों में। जी। तो अच्छा लग रहा है कि जो विद्यार्थी है इस विषय में भी वो दिलचस्पी दिखाते हैं, और संत कबीर जी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, उनके पूरे जीवन के बारे में, और उनकी जो रामायणी है, ये सब साखी, ये सब बहुत अच्छे से अध्ययन करते हैं। तो आपने बहुत अच्छा हमको बताया कि प्राकट्य दिवस कैसे मनाया जा रहा है, और प्रधान जी आपने भी गतिविधियों के बारे में कुछ जानकारी दी। आप लोगों को बहुत धन्यवाद देते हैं, और पूर्ण आशा है कि जो उत्सव मनाने जा रहे हैं उसमें पूर्ण सफलता मिले और बहुत अच्छी तरह से अंत आप। में एक पंक्ति हम जोड़ना चाहेंगे। जी, ज़रूर। सदगुरु कबीर साहब का यह प्राकट्य महामहोत्सव जी। हमारे लिए, हमारे सभी मॉरिशस देश के लिए और सभी के लिए मंगलदायक हो, और सभी की इसकी मंगल कामना हम प्रस्तुत करते हैं। सबका जीवन में सुख, आनंद और उनके शुभ संकल्प हैं, जी। सब परमात्मा सदगुरु कबीर साहब पूर्ण करें। धन्यवाद। तो 21 जून को 2 दिन 20 और 21 जून को बहुत समारोह पूर्वक आप मना रहे हैं कबीर साहब जी के प्राकट्य, उनके जो दिवस है, ये समारोह के रूप में। जी। तो इसमें पूर्ण रूप से सफलता मिले, ऐसी शुभकामना के साथ हम आपसे अब विदा होते हैं। आपको नमन है, और भविष्य में ऐसे कार्यक्रम रखें और हमारी जनता को कुछ न कुछ सिखाते रहें, ज्ञान देते रहें। तो बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, यहाँ पर विशेष रूप से श्री कबीर साहब के उनके जो प्राकट्य दिवस है इस पर चर्चा की गई, और इस तरह हमारा जो कार्यक्रम नियमित रूप से चलता रहता है, सदगुरु कबीर का ज्ञान, तो इससे आप कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। तो आज के लिए बहुत धन्यवाद। हम आपसे अब विदा चाहेंगे। हमारी ओर से नमन। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में